जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। अब तक हमने क्लास 10th के इकोनॉमिक का चैप्टर फर्स्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसमें अब तक हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास का इतिहास रहा उसको हमने दो स्थितियों में बांट के देखा है। पहला आर्थिक विकास, दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में हमने देखा है कि जो हमारी आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, आर्थिक प्रगति किसे कहते हैं। और मौद्रिक विकास में हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था के जब उसकी शुरुआत हुई तब से और अब तक मौद्रिक विकास किस क्रम से हुआ है, किस तरह से उसका स्वरूप बदला है। जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उसके बाद से मुद्रा विनिमय प्रणाली, उसके बाद से कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम प्रणाली, डेबिट कार्ड प्रणाली, के क्रेडिट कार्ड प्रणाली, ये क्रम से चलते रहा। इस तरह हमने अर्थव्यवस्था के प्रारंभ से लेकर और अब तक की जो उसकी मौद्रिक विकास रही है उसको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि हो रही है या ह्रास हो रहा है। इन इस सब का पता लगाना आवश्यक है ना, ताकि अगर वृद्धि हो रही होगी तो ठीक है, अगर वृद्धि कम हो रही होगी ताकि हम कम हो रही तो उसे और स्पीड कर सके, अगर हमारी वृद्धि नहीं हो रही, हम पतन की तरफ जा रहे हैं, उसको भी पता लगाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि ला सके। इसके लिए जरूरी है कि हम उसको कुछ सूचक बनाएं जो हमें ये बताए कि हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है या फिर वो ह्रास की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए कुछ सूचकांक बनाए गए जिसमें आता है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, उपभोक्ता व्यय। ये कुछ सूचकांक है जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है या फिर वो पतन की ओर जा रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के विकास के मापक का एक बहुत ही अच्छा सूचक है। राष्ट्रीय आय में होता ये है कि एक राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, उन सबका मौद्रिक योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी निश्चित सीमा वाले राष्ट्र के संपूर्ण सेवाओं एवं वस्तुओं के एक वर्ष का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वर्ष में एक निश्चित सीमा वाले राष्ट्र देश के एक वर्ष उस देश के एक वर्ष में जितना उसके मौद्रिक उत्पादन होता है, जितना उसके वस्तु का उत्पादन होता है, जितना उसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका एक वर्ष में उसका जितना भी मौद्रिक मूल्य निकल के आता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बहुत ही अच्छा सूचक है अर्थव्यवस्था के माप की। अगर जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित देश कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित देश कहलाता है। राष्ट्रीय आय के आधार पे हम देश की अर्थव्यवस्था के विकास को दो तरह से देख लेते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। अब दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से भी हम अर्थव्यवस्था की माप करते हैं कि उसकी उन्नति हो रही है किस दर से। प्रति व्यक्ति आय एक देश में रहने वाले लोगों का औसत आय है जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों के आय को देखा जाता है। अर्थात एक राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनका प्रति प्रति व्यक्ति आय, उनके प्रत्येक व्यक्तियों को एक एक जो आय होता है उसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को उस देश के किसी देश के राष्ट्रीय आय को उस देश की संपूर्ण जनसंख्या से अगर हम भाग दें तो जो भागफल प्राप्त होता है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है। इसको निकालने का यही फॉर्मूला होता है।
प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो हम उस देश की जितनी भी एक वर्ष की जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई है और उससे देश की कुल जनसंख्या में अगर हम भाग दे दें तो जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों आपस में रिलेटेड है। जैसे अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, और अगर राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, और अगर राष्ट्रीय आय की कमी होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होती है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्र के जितने लोग होते हैं उन सबको अगर उन सबकी प्रति व्यक्ति आय जोड़ दे तो ही तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है, और अगर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो गया तो उसको प्रत्येक व्यक्तियों में बांट दे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन में पूछता भी है कि अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कैसे पता करेंगे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो सिंपल है कि अगर जो भी प्रति व्यक्ति जितने भी लोग राष्ट्रीय आय में उन लोगों की ही आय को जोड़ा जाता है, उनके वस्तुओं के उत्पादन को जोड़ा जाता है, उनकी सेवाओं के उत्पादन को जोड़ा जाता है, जो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत रहने वाले आने वाले लोग होते हैं। इस तरह अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। जो प्रति व्यक्ति आय है उसको मतलब अभी हमारा बुक तो अपडेट नहीं हुआ है, इसका मतलब संस्करण नहीं हुआ है, ये 2007 के संस्करण के अनुसार ही दिया गया इस बुक में, इसलिए हमें जो भी इसके आंकड़े प्राप्त होते हैं वो उसी वक्त के आंकड़े प्राप्त होते हैं। इस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी हम विकसित देश और विकासशील देशों की गणना करते हैं। जैसे विश्व बैंक ने 2006 ईस्वी में एक विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 ईस्वी में विश्व बैंक ने एक विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया, जिसका आंकड़ा इस तरह था कि अगर 2004 ईस्वी में 2006 में तो ये जारी हुआ, लेकिन ये 2004 ईस्वी का आंकड़ा बताता था कि अगर 2004 ईस्वी में किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 4,35,000, अगर किसी देश 53,000 है, अगर 2004 में किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 हो तो वह जो देश होगा वो विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। और अगर 37,000 रुपए से कम हो प्रति वर्ष, यहाँ प्रति वर्ष है, ये प्रति वर्ष है, और अगर 37,000 प्रति वर्ष से कम हुई तो विकासशील, इतना हुआ या इससे कम हुआ तो विकासशील देशों की श्रेणी में आएगा। और उस वक्त अर्थात 2004 ईस्वी में हमारे राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो मात्र 28,000 रुपए थी, इसलिए हमारा राष्ट्र एक विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। और अभी न्यू अपडेट हमारी बुक में नहीं दिया गया, इसलिए हमें यही जानना होगा। इस तरह हमने देखा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कैसे अर्थव्यवस्था के माप के सूचकांक बनते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक किस तरह से अर्थव्यवस्था के विकास का एक मापक बनता है। इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये हम इसको देख रहे हैं मानव विकास सूचकांक को सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था।
और ये जारी किया गया था महबूब उल हक के निर्देशन में। महबूब उल हक, ये इनके अगुवाई में, इनके निर्देशन में मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया था। और इसमें 3 चीजें ली जाती है: जीवन आशा सूचकांक, इसमें मतलब 3 चीजों को लेकर HDI मानव विकास सूचकांक को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें हमने देखा कि 3 चीजें आती हैं: पहला जीवन आशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा स्तर सूचकांक, और तीसरा है जीवन स्तर सूचकांक। जीवन स्तर सूचकांक, इन तीनों सूचकांक को मिलाकर और तब तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक। अर्थात किसी देश की जीवन आशा सूचकांक मतलब उस देश की जीवन आशा कैसे किस दर से चल रही है, वहां के लोगों की शिक्षा प्राप्ति स्तर क्या है, उन लोगों का जीवन स्तर क्या है, वो अधिक मतलब जैसे वो अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा पाते हैं कि नहीं। तो इन तीनों चीजों को सम्मिलित करके और तब जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, और जिसमें यह दिखाया जाता है कि किसी भी राष्ट्र का विकास किस दर से हो रहा है, मतलब कि क्या रेट है उस देश के विकास का। तो हमने पहले भी देखा कि इस बुक को बहुत पहले वाला ही जो आंकड़े वही दिखाए गए हैं। तो इस बुक में दिया गया है कि 2004 ईस्वी का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का शॉर्ट फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 2004, हमें हमारी बुक में 2004 ईस्वी के ही मानव विकास सूचकांक मिले हैं। एक चीज, जो मानव विकास सूचकांक है उसको 0 से लेकर और 1 के बीच में देखा जाता है। अर्थात 0 से लेकर 1 के बीच, इसका मतलब अगर 1 हुआ तो वो विकसित राष्ट्र है। उस देश का जो मानव सूचकांक है, अगर वो 1 चला जाता है तो बहुत ही सुविधा वाला राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है। और अगर 0 पॉइंट कुछ रहे, बहुत कम रहे, तो अब अविकसित है या अविकसित वाला राष्ट्र है। तो हमें 2004 ईस्वी में जो आंकड़े मिले उसमें नार्वे जो देश था वो, उसका जो HDI था वो 965 था। और इस तरह वो पहला सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राष्ट्र था। मतलब वो एक मानव विकास सूचकांक था, तो उस देश के मानव के जो विकास का जो दर था वो सबसे ज्यादा था, जिसमें उसका दर था, हमने देखा था कि 0 से लेकर 1 के बीच में देखते हैं, उसमें उसका सूचकांक था 0.965, और इस तरह वो पहले स्थान पे था। वहीं हमारे भारत का जो सूचकांक था, और भी कई राष्ट्रों के दिए गए हैं, लेकिन मतलब जो उसमें मेनली हम उसे ही जान लेते हैं। हमारे भारत का जो सूचकांक था मानव विकास सूचकांक वो 0.611 था, और इस आधार पे वो 183वां देश था। 106, मतलब इसमें मानव विकास सूचकांक में सारे देशों के मानव के विकास के दर को जोड़ा गया है। और उस तरह से जब मानव विकास सूचकांक देखें तो नार्वे पहले स्थान पे था, अर्थात वो अपनी जनता की वृद्धि में, उनकी शिक्षा दर अच्छी है, उनकी जीवन शैली अच्छी है, उस अनुसार पे पहले नंबर पे था। और हमारे राष्ट्र की उन सब के बीच में 126वां स्थान है। यहाँ तक कि श्रीलंका, जो हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश है, वो भी अपने मानव के विकास में हमसे अधिक स्थान है उसका, अर्थात उसका 93वां स्थान है, हमसे पहले आता है वो। एक और चीज, मतलब मानव विकास सूचकांक में एक और चीज देखा जाता है, लिंग विकास सूचकांक। लिंग विकास सूचकांक, लिंग से सब लोग परिचित ही है कि जिससे किसी भी व्यक्ति के स्त्री और पुरुष होने का निर्धारण किया जाता है, उसे हम लिंग कहते हैं।
और एक लिंग विकास सूचकांक भी होता है, जिससे देखा जाता है कि किसी भी देश की जो लिंग उसका विकास दर कितना रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें स्त्रियों की संख्या कम रही है। ठीक वैसे ही जो भारत लिंग विकास सूचकांक के जो सूचकांक निकला था 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में हमारे जो भारत की स्थिति थी वो 105वें नंबर पे थी, लेकिन इसमें वृद्धि हुई है और 2004 ईस्वी में ये 96वें स्थान पे आ गया। अर्थात उसके बाद हम लोग देख भी रहे हैं कि बेटियों के जनसंख्या को बढ़ाने में कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इस तरह इन 4 वर्षों में हमारे राष्ट्र में लड़कियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस तरह वो 105वें स्थान से 96वें स्थान पर आ गई है। इस तरह हमने देखा कि कैसे मानव विकास सूचकांक के आधार पे भी हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की माप करते हैं कि उस देश में रहने वाले लोगों की विकास दर कितना है। और लोगों के विकास से ही तो हम पता चलता है कि किस राष्ट्र का विकास किस तरह से हो रहा है। अगर कोई राष्ट्र ज्यादा उतनी आर्थिक वृद्धि कर ले, मतलब पैसा रुपया लेके रख ले, पर वहाँ रहने वाले लोगों की वहाँ की जनता की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनको पूरी स्वतंत्रता नहीं होगी, उनके पास अर्थ नहीं होगा, जो भी अर्थ होगा वो सरकार के पास होगी, तो हम उस अनुसार नहीं कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। इसलिए मानव विकास सूचकांक के माध्यम से भी हम ज्ञात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस तरह से आर्थिक विकास चल रहा है। और एक है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ये सभी देश अपने अपने अकॉर्डिंग इसको जारी करते हैं कि उस देश के रहने वाले लोगों में उनके मानव का विकास दर किस तरह से रहा है। और हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। और इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये 2002 ईस्वी में जारी किया, और इसको जारी करने वाला था हमारे राष्ट्र का योजना आयोग। इसे योजना जो हमारे राष्ट्र का मानव विकास रिपोर्ट था उसको योजना आयोग ने जारी किया था। और इसमें ये देखा गया था कि आखिर मतलब जो हमारे राज्य है, कौन सा राज्य अधिक विकसित है, कौन सा राज्य कम विकसित है, ये इसी चीज को देखा गया था। तो जिसमें उस रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि जो हमारे राष्ट्र का केरल राज्य वहाँ की आर्थिक वृद्धि भी अच्छी है, और वहाँ के रहने वाले मनुष्य उनके जीवन स्तर भी उच्च है, वो शिक्षा में भी अच्छे हैं। और कुछ राज्य हैं जिन्हें बीमारू राज्य मतलब कम विकसित राज्यों में लिया जाता है, तो उसमें आते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, और था इसमें असम। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और मतलब ये उत्तर प्रदेश, यूपी, ये 5 राष्ट्रों को बीमारू राज्य नाम से ही पता चल रहा है, यूपी नहीं है, इससे पता चल रहा है कि ये 5 बीमारू राज्य, बीमारू शब्द से ही हमें पता चल रहा है मतलब उसकी विकास दर अच्छा नहीं है, इसलिए इसे बीमारू राज्य में लिया गया है। और इस तरह से जो 2002 में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें केरल सबसे उच्च स्तर पे था, शिक्षा के क्षेत्र में भी, जीवन आशा के क्षेत्र में भी थी। और ये जो 5 देश थे वो निम्न थे, और इसमें भी सबसे निम्न था बिहार। इसमें उड़ीसा भी आता है, उड़ीसा बीमारू राज्यों में। और ये यूपी नहीं है, यहाँ पे उड़ीसा है। ये 5 जो राज्य हैं वो बीमारू राज्य में आता है। इस तरह प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना मानव विकास रिपोर्ट होता है, जो प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने राज्यों की
आंकड़ा को लेकर और जारी करते हैं। इस तरह हमारे देश में इस चीज़ को 2002 ईस्वी में जारी किया, उसके बाद भी कई सारे जारी किए गए हैं, लेकिन जो हमारा बुक का संस्करण है 2007 का, इसलिए उस ठीक अपने से पहले में जो 2002 ईस्वी में हुआ उसका हमें आंकड़ा देता है। और इसको जारी किया था योजना आयोग ने, और ये जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, जो उस वक्त हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। और इसमें देखा गया था कि जो सबसे अच्छा प्रगतिशील और विकसित राज्य है वो हमारा केरल है, और सबसे निम्न स्तर है वो बिहार का है। और इस बिहार से मतलब कुछ ऊपर थोड़े वृद्धि में थे वो, जिनका एकदम कम निचला था उनको कुल 5 राज्य थे जिनको बीमारू राज्य में लाया गया था, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उड़ीसा। खैर अभी राजस्थान और ये असम, इन सब का विकास चालू है, और हमारे राज्य बिहार में भी विकास हो ही रहा है। और एक और लास्ट बात है उपभोक्ता व्यय, अर्थात उपभोक्ता यानी जो वही व्यक्ति जो उपभोग करते हैं, किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है उसका उपभोग करते हैं। और उपभोक्ता व्यय से इस प्रकार हम इसको आर्थिक विकास के सूचकांक में लाते हैं कि अगर जिस मानव उपभोग कब ज्यादा करेगा, जब उसे ज्यादा प्राप्त होगी। अगर हम देखते हैं कि अगर हम गरीबों को ले लें तो गरीब उतने ज़्यादा उपभोग की वस्तु यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना आय ही नहीं है ताकि वो अपनी उपभोग वाली वस्तुएं खरीद सके। और अगर उपभोग ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का विकास दर भी अच्छा है, तभी तो लोग उपभोक्ता की वस्तुएं भी खरीद रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं। इस तरह उपभोक्ता व्यय के आंकड़े को भी देख के हम पता लगा सकते हैं कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास हो किस दर से हो रहा है। इस तरह हम कुल ये 5 आधार हैं: राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, उपभोक्ता व्यय। इन सब के आधार पे हम ज्ञात करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था उसमें उन्नति किस तरह से हो रही है। और अगर इसमें वृद्धि हो रही है तब तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। और कभी कभी होता है कि उस हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, और इन सब के आंकड़ों में भी गिरावट आती है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में गिरावट आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति जर्जर हो रही है। जैसे हम अपना पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को देख ले, उसमें वहाँ पे उसकी अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है, अर्थात उसके राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इन मानव विकास सूचकांक, इन सब में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। उसके वहाँ के लोगों में भूखमरी फैल रही है, उन लोगों को बेरोजगारी फैल रही है। इस तरह से उनका मानव का जो विकास है वो भी दर प्रतिदर नीचे गिर रहा है। तो इस तरह हम कहेंगे कि जब इन आंकड़ों को पता लगा है तभी तो हम कह रहे हैं कि वहाँ की राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। और वही हमारा राष्ट्र जो भारत है वो अब एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम इसका माप किया गया तो हमारे जो राष्ट्रीय आय था वो पहले की अपेक्षा ज्यादा है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे राष्ट्र की जो आर्थिक वृद्धि हो रही है और हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। इस तरह हमने देख लिया कि कैसे किन किन सूचकांकों का प्रयोग करके हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है या ह्रास हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बिहार राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद।